Hello students, how are you? Hope you all are fine. This is Kiran Goswami from Swasti Public School and your SST teacher. So बेटा हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है आपका SST का चैप्टर 4 एंड जिसका नाम है हमारा क्या नॉर्थर्न प्लेन्स। तो आप सभी को याद होगा कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, कौन सा टॉपिक हमारा लास्ट था जो हमारा लास्ट ख़त्म हुआ था। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था हमारा हरियाणा एंड पंजाब के बारे में एंड दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो आप सभी को याद होगा अच्छे से कि हमने उस में क्या पढ़ा था एंड मैंने कुछ क्वेश्चंस भी बनाने के लिए दिए थे। होप आप सभी ने कर लिया हो, बट मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट फिर भी आप सब ने होप कर लिया हो। और आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करें। तो दीज स्टेट्स लाई इन द गंगा बेसिन, फार्मिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। जो ये स्टेट्स हैं जो मैंने आपको बताए थे कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, ये क्या है, गंगा बेसिन में पड़ते हैं। एंड जो फार्मिंग है यहाँ का वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। कहाँ का, इन दीज रीजन का, मीन्स जो भी ये मैं आपको स्टेट्स बताए हैं उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पे क्या है, ये मेन ऑक्यूपेशन है। फार्मिंग जो है एक मेन ऑक्यूपेशन है इन रीजन्स का, ठीक है। एंड बेटा वीट, शुगर केन, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन उत्तर प्रदेश। एंड जो भी क्रॉप्स हैं जैसे वीट हो गया, आपका गन्ना हो गया, दालें हो गई, ऑयल सीड्स हो गई, तो यहाँ पे ये मेनली उगाए जाते हैं। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आगे हमारा वीट, शुगर केन एंड जूट आर ग्रोन इन बिहार। मतलब ये जो क्रॉप्स हैं, मीन्स वीट है, शुगर केन है, ये कहाँ पे उगाए जाते हैं, बिहार में। और राइस जो है वो मेन क्रॉप है, कहाँ का, इन दिस स्टेट, इन दिस स्टेट मीन्स बिहार का ये मेन क्रॉप है। एंड अगर वेस्ट बंगाल की हम बात करें तो राइस एंड जूट ग्रोन इन अबंडेंस, मीन्स यहाँ पे वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ पे राइस एंड जूट जो है वो ग्रो किया जाता है। एंड बीइंग इन द डेल्टा रीजन ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, मीन्स यहाँ पे डेल्टा होने के कारण इस रीजन में गंगा और ब्रह्मपुत्र का, तो इट इज़ वेरी फर्टाइल। इस वजह से क्या है, डेल्टा है, और जहाँ पे डेल्टा बनाते हैं वो मिट्टी क्या होती है, बहुत ज़्यादा उसमें फर्टिलिटी होती है, तो जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। मीन्स फर्टाइल मीन्स बहुत ज़्यादा उपजाऊ है यहाँ पे मिट्टी में। उसकी वजह से क्या होता है, अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही वहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन दिस रीजन्स, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है उगाए जाते हैं। किस वजह से, जिस वजह से यहाँ पे डेल्टा मीन्स गंगा और ब्रह्मपुत्र यहाँ पे डेल्टा बनाते हैं, जिस वजह से मिट्टी उपजाऊ होती है और यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो है काफ़ी मात्रा में उगाए जाते हैं, राइट। फिर अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार में जो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है समर्स में। डेज़ आर वार्म इन विंटर्स, मतलब वार्म मीन्स ज़्यादा गर्म, ज़्यादा ठंडे नहीं कह सकते, विंटर में वार्म रहता है। एंड वाइल द नाइट आर वेरी कोल्ड, अगर रात की बात करें तो रात में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा, दिन ठीक रहते हैं, वार्म रहते हैं, लेकिन रात बहुत ज़्यादा ही ठंडी रहती है। एंड इट रेन्स हैविली ड्यूरिंग द मानसून, और बारिश जो है बहुत ज़्यादा होती है मानसून में। वेस्ट बंगाल रिमेन वार्म एंड मॉइस्ट मोस्ट ऑफ द ईयर, और वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा वार्म और मॉइस्ट रहता है, मीन्स नमी रहती है साल भर, ज़्यादातर साल में वहाँ पे जो हवा में या फिर जो क्लाइमेट है वो उसमें नमी रहती है और थोड़ी वो वार्म रहता है, ठीक है। इट कूल्स डाउन अ विच ड्यूरिंग द विंटर, और ये क्या करते हैं, कूल हो जाता है, ठीक है, विच ड्यूरिंग द विंटर, ठीक है, विंटर में ये ठंडा हो जाता है। द स्टेट गेट्स हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून, और इस स्टेट में भी मानसून के टाइम में क्या होती है, हैवी रेनफॉल होती है, राइट बेटा। ये था वहाँ का क्लाइमेट की, इन स्टेट्स का क्लाइमेट क्या था, उत्तर प्रदेश, बिहार, अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ ये वहाँ का क्लाइमेट था। अब आगे आते हैं, आगे हमारा है लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। आपको पता होगा कि जो लखनऊ है वो उत्तर प्रदेश का कैपिटल है। इट हैज़ मैनी हिस्टोरिकल मैनी मोन्यूमेंट्स, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स है, मीन्स ऐतिहासिक इमारतें हैं, जैसे कि 12 इमामबाड़ा, जुम्मा मस्जिद, रूमी दरवाज़ा, ठीक है, एंड आगरा और मेरठ एंड
कानपुर, इम्पॉर्टेंट सिटीज़ इन उत्तर प्रदेश, ये इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं उत्तर प्रदेश की। और ताजमहल, आगरा फोर्ट एंड द फतेहपुर सिकरी एज अ वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स, ये वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स है कौन कौन से? ताजमहल, आगरा फोर्ट एंड फतेहपुर सिकरी। आप सबने देखा भी होगा, बहुत सुंदर है। मैं गई हूँ वहाँ पे, वैसे ताजमहल भी गई हूँ, आगरा फोर्ट भी गई हूँ एंड फतेहपुर सिकरी भी गई हूँ। अगर आप नहीं गए हो तो वहाँ पे जाना, बट हाँ समर्स में जाना, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। मैं समर्स में गई थी, मतलब ताजमहल मैं समर्स में गई एंड इट वॉज रियली वेरी हॉट, सो डोंट गो इन समर्स। अगर जाना हो जब वहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, मीन्स आप विंटर्स में जा सकते हैं, राइट। तो फिर आगे है आपका, टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट दैम एवरी ईयर। अगर बात करें टूरिस्ट की, तो यहाँ पे पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो यहाँ पे देखने के लिए आते हैं। ताजमहल को वैसे भी हमारे कहते हैं ना अजूबों में से, 7 अजूबों में से एक है ना। तो इसको क्या है, ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग यहाँ पे देखने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, ठीक है। फतेहपुर सिकरी भी बहुत अच्छा है, वहाँ पे भी आप जा, फतेहपुर सिकरी भी अच्छा है एंड आगरा फोर्ट भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे लोग क्या है घूमने के लिए आते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें तो पटना, पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार। पटना जो है कैपिटल है बिहार का, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। इट इज़ अ वेरी ओल्ड सिटी। अगर बात करें तो ये बहुत ही ओल्ड सिटी है। बिहार इज़ द लैंड ऑफ सेकेंड ग्रेट रिलीजियस टीचर। तो बिहार जो है ये कहा जाता है कि सेकेंड ग्रेट रिलीजियस टीचर्स की क्या है यहाँ पे, जो कौन थे आपके, महावीर और बुद्धा, यस। तो बिहार इज़ अ लैंड ऑफ 2 ग्रेट रिलीजियस टीचर। बिहार जो है लैंड है 2 ग्रेट रिलीजियस टीचर्स का, ठीक है, जो कि है बुद्धा एंड महावीरा, राइट, ठीक है। तो अब हम इससे आगे जाएं तो आगे हमारा है कोलकाता के बारे में। कोलकाता इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। जो कोलकाता है वो क्या है, कैपिटल है वेस्ट बंगाल के। बेटा एक और बात, आपको हमारे जितने भी स्टेट्स एंड कैपिटल्स हैं आपको उनके बारे में लिखना है एंड उनके उन स्टेट्स के कैपिटल भी आपको लर्न करना है। ये आपका आज का होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो कोलकाता जो है कैपिटल है वेस्ट बंगाल का। अगर हम ये भाषा की बात करें, कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है, तो ये है हिंदी एंड उर्दू आर द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन उत्तर प्रदेश। हिंदी और उर्दू बोली जाती है उत्तर प्रदेश में एंड हिंदी, भोजपुरी, मैथिली एंड उर्दू आर सम लैंग्वेजेस कॉमनली स्पोकन इन बिहार। ये लैंग्वेजेस हैं जो कि बोली जाती है कहाँ पे, बिहार में, जिसमें कि हिंदी, भोजपुरी, मैथिली भी है, उर्दू भी उनमें से एक है। तो यहाँ पे ये बोली जाती है। एंड वेस्ट बंगाल की अगर बात करी जा रही है तो यहाँ पे बंगाली बोली जाती है, ठीक है। और इन ऑल द 3 स्टेट्स, मतलब इन तीनों स्टेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो वुमेन्स है वो कॉमनली वेयर करती है साड़ी एंड जो मैन होते हैं वो क्या करते हैं, वेयर धोती कुर्ता एंड पजामा कुर्ता। मैन जो है वो यहाँ पे धोती कुर्ता यूज़ करते हैं, पहनते हैं, सॉरी। एंड अगर वुमेंस की बात करें तो जो साड़ी है वो कॉमन है इन 3 स्टेट्स में वुमेंस के लिए, तो ये वहाँ पे ये पहनते हैं। एंड मैन के लिए धोती कुर्ता और पजामा कुर्ता है, राइट। तो अगर हम ये था हमारा लैंग्वेज एंड वहाँ का जो मतलब क्या पहनते हैं, उनकी ड्रेस, मतलब ड्रेस स्टाइल था। एंड अगर हम आगे चलें, अगर फेस्टिवल की बात करें तो जैसे कि होली, दशहरा, दिवाली, ईद एंड क्रिसमस जो है वो सेलिब्रेट होता है ऑलमोस्ट इन 3 स्टेट्स में, ये सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन अगर हम छठ की बात करें, छठ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है बिहार का। एंड दुर्गा पूजा सेलिब्रेटेड विद ग्रेट जॉय एंड चीयर इन वेस्ट बंगाल। और दुर्गा पूजा की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल में बहुत ही जॉय और चेयर के साथ सेलिब्रेट किया जाता है दुर्गा पूजा। आपने देखा भी होगा, मीन्स टीवीज़ में, या फिर अगर कोई लोग वहाँ मतलब सेलिब्रेट करने जाते हैं जो कि उस स्टेट से, तो उन्होंने देखा होगा कि दुर्गा पूजा बहुत ही अच्छे से मनाए जाते हैं। मीन इनफैक्ट खैर मैं गई नहीं हूँ, बट मैंने जो भी पिक्चर्स देखी हैं या फिर क्या कहते हैं वीडियोज़ देखी है, तो बहुत मज़ा आता है देखने का। एंड आई विश कि मैं भी कभी इस मतलब त्यौहार में वहाँ पे जा सकूँ, राइट, ठीक है। ये था हमारा चैप्टर आज का वेस्ट बंगाल बिहार के बारे में। 3 स्टेट्स है ना, वेस्ट बंगाल था आपका, एंड आपका सेकेंड था बिहार था, एंड थर्ड आपका था उत्तर प्रदेश, राइट। तो आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये भी मज़ा आ रहा है मुझे पढ़ाते हुए, होप आपको पढ़ने में भी मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आसाम एंड त्रिपुरा के बारे में, राइट। इसके बारे में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
ठीक है बेटा, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एंड असम एंड त्रिपुरा इन 2 स्टेट्स के साथ। और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेंगे होप, जैसे कि हमारे लास्ट 2 टॉपिक्स रहे थे। और लिटरली ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है बेटा, तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।